योगी जी का तो ये फरमान है कि मैं जवानी में फार्म निकालूंगा, बुढ़ापे में जो है परीक्षा दोगे, ज्वाइनिंग सीधा ऊपर होगी। ये बिल्कुल नहीं चलने पाएगा, बिल्कुल। भाई साहब, चुनावी मौसम चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। वही गोरखपुर में जहां से आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, और उनके खिलाफ एक युवा नेता चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्या आदित्यनाथ योगी को एक युवा नेता चुनाव हरा पाएंगे या नहीं पर हरा पाएंगे। मैं भाई साहब बात करने वाला हूं। क्या कह रहे भाई साहब, गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे? जी, चुनाव जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बड़े भाई चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। क्या योगी जी अगर आके उत्तराखंड से सीएम बन सकते हैं, हाँ, तो क्या हमारे भाई यूपी के यहाँ सीएम नहीं बन सकते हैं? अच्छा, हम लोग चुनाव जीतेंगे, हमारी जीत होगी। भाई को हम लोग पूर्ण बहुमत से चुनाव जिता के भेजेंगे। अच्छा जी, लेकिन कह रहे हैं कि गोरखपुर स्मार्ट सिटी बना दिए, फर्टिलाइजर बना दिए, एम्स बना दिए, योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है। मंदिर मस्जिद से राजनीति नहीं होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ लोग को रोजगार चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए। यहाँ हम लोग राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हम लोग संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको यहाँ रोजगार चाहिए और हम गोरखपुर के हम लोग निवासी हैं। हम लोग देखते हुए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ साल में योगी जी का विकास कैसा रहा गोरखपुर में? वो तो यहाँ की जनता बताएगी इस चुनाव में। अच्छा, जनता जवाब दे देगी। गोरखपुर की जनता जवाब उनको देगी कि क्या काम किए हैं वो। धमकी देके कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। मतलब गोरखपुर में कमल खिलेगा या केतली चलेगा? केतली चलेगी। केतली चुनाव जीत रही है। केतली चुनाव जीत रही है। पूर्ण बहुमत से बड़े भाई चंद्रशेखर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन क्या टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त बन गए, स्मार्ट सिटी बन गया, तो लग रहा है वोट मिलेगा दूसरे? देखिए क्या है कि एक लोग को गुमराह किया जा रहा है। हमारे जो मतलब साथी हैं इनको गुमराह किया जा रहा है। बड़े लोग गुमराह कर रहे हैं धमका के, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, हमारी यूपी की जनता जागरूक हो गई है। गोरखपुर के लोग पीड़ित जो परिवार है, मतलब जैसे भाई ने जिनका साथ दिया है, वो लोग एक एक अपने मतलब किसी तरह चल के भाई के लिए गोरखपुर में आए हुए हैं। और गोरखपुर की जनता भाई को चुनाव यहाँ पूर्ण बहुमत से जिताएगी। और भाई जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हमको पूरी उम्मीद है उन पर कि गोरखपुर की जनता उन्हें चुनाव जिताएगी। और गोरखपुर जनता के लिए, यूपी के लिए बड़े भाई अच्छा काम किए और हमको पूरा विश्वास है कि बड़े भाई काम करेंगे, उनमें पूरा हमको भी यकीन है। भाई साहब, गोरखपुर में लग रहा है चंद्रशेखर आजाद युवा नेता है, बाबा को हरा पाएंगे योगी जी को? यहाँ की सभी जनता को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जी जी जी। और संविधान, हाँ, सारी बातों को छोड़ करके मैं संविधान पे आता हूँ। संविधान किसी की सरकार हो 8 चीज़ों का जो है गारंटी देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुरक्षा। इन 8 चीज़ों में से यदि देख लीजिए तो योगी जी को द्वारा कुछ भी नहीं मिला है। योगी जी का तो ये फरमान है कि मैं जवानी में फार्म निकालूंगा, बुढ़ापे में जो है परीक्षा दोगे, ज्वाइनिंग सीधा ऊपर होगी। ये बिल्कुल नहीं चलने पाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह सरकार को बिल्कुल यहाँ से हटाऊंगा, उखाड़ फेंकूंगा। जब तक उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा साथियों। ये मेरा फरमान है। बस ज्यादा बात ना कहते हुए, मतलब जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 बन गया, क्या लग रहा है विकास हुआ है कि नहीं गोरखपुर में? सर, जिसका सत्ता रहता है उसका धर्म चलता है। उसका अखबार में भी आता है, उसका टीवी में भी आता है, सब जगह उसी का। लेकिन आप गोरखपुर के निवासी हैं, तो मतलब जो टीवी में दिखाया जा रहा है गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, तो वो क्या लग रहा है, गोरखपुर का विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास नहीं सर, गोरखपुर में सीधे माचिस लगा करके फूंक दिया गया यहाँ के विकास को। बिल्कुल एकदम फूंक दिया गया है। हमारी जनता जो गरीब शोषित जनता है, रोटी के लिए तरस रही है। यही मोदी जी आते हैं, उनके लिए सरकारी बस जो है व्यवस्था करके लोगों को मंगाया जाता है। हमारे भाई लोग, हमारी जो है छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाते हैं, उनके लिए ये बस कहाँ रहती है? ये कोरोना काल में कहाँ जो है ये सब रहते हैं? ये सब बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल जो है गलत बात है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब चंद्रशेखर भाई को केतली चुनाव निशान वाले भारी बहुमत से जो है हम लोग वोटिंग करेंगे। अब भाई को लखनऊ पहुँचाएंगे हम लोग। अच्छा सर, क्या लग रहा है गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे या योगी जी जीतेंगे? चंद्रशेखर भाई जीतेंगे गोरखपुर से। अच्छा जी। तो लग रहा है कि गोरखपुर में फूल खिलेगा, एक कमल, एक केतली चलेगा? जी, केतली चलेगा। हाँ। भाई का इतना बड़ा नाम है कि भाजपा पूरा नींद उड़ जा रहा है। अच्छा, जय भीम। क्या भाई साहब, लग रहा है योगी जी को चंद्रशेखर हरा पाएंगे? अवश्य हराएंगे, क्योंकि युवाओं का साथ है उनके साथ। क्योंकि ये पूरी जनता देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा सब उनके साथ है। एक ये नहीं है कि 5 किलो राशन दे दिए जनता एकदम खुश हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। 5 किलो राशन से किसी पेट भरेगा, परिवार चलेगा? जिसके घर 2-2, 4-4 लड़कियां शादी कैसे करेगी जी?
वो कैसे करेगा व्यक्ति। इसीलिए सभी को रोजगार चाहिए, रोजगार हमारे भाई देंगे, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। ये रोजगार की पूरी गारंटी देते हैं कि हम आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और जितने अभी योगी जी कह रहे हैं कि गोरखपुर में ये कर दिया, अभी चलिए हम इतना सड़क पे गड्ढे दिखाते हैं कि वो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वो गड्ढा अभी भरा नहीं है। लेकिन टीवी में दिखाया जा रहा है कि गड्ढे मुक्त सड़क हो गए। अरे भैया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया क्या दिखा देगा ये जनता को पता नहीं है। जनता सोई है, उसको आसमान में दौड़ा दे रहे हैं। अभी देखिए बुलेट ट्रेन चला ही नहीं। और जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम हवाई जो है हवा में बस चलाएंगे। ये बताइए अभी बुलेट ट्रेन आया ही नहीं, हवा में बस चलाने का सपना दिखा रहे हैं। बताइए बीजेपी वालों का। गोरखपुर में केतली चलेगा या फूल खिलेगा? केतली चलेगा, 100% चलेगा। क्या भाई साहब गोरखपुर में कौन जीतेगा, योगी जी या चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जी जीत रहे हैं। जो आपने बोला रोड का, ये देखिए रोड ये रहा। कहाँ है भाई साहब, कहाँ है? ये हमारे गांव का है, गोरखपुर में पड़ता है। कौन गांव? मल्लीपुर। अच्छा जी, मल्लीपुर सहजनवा विधानसभा। आपका विकास नहीं हुआ है गांव का? कुछ नहीं विकास हुआ है। देख लिए आप, ये देखिए ये पूरा गड्ढा है, पूरा रोड एकदम पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इस बार बदलाव होगा गोरखपुर जरूर से? बदलाव होगा, बड़े भाई आएंगे, बदलाव होगा एकदम निश्चित है, 100% निश्चित है। सर क्या लग रहा है गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे या योगी जी? देखिए बिल्कुल गोरखपुर से चंद्रशेखर भाई जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने यहाँ चुनाव चिन्ह हमें केतली का दिया है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो चाय बेच के आई थी। अब ये समझ लीजिए कि केतली तो हमें मिल गई है, अब कुर्सी भी हमारे पास आने वाली है। क्या भाई साहब गोरखपुर में क्या होने वाला है? 100% चंद्रशेखर भैया जीत रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब फेक मीडिया, सब रजिस्टर्ड मीडिया, जो फेक मीडिया सब बताया जा रहा था। बंगाल में भी दिखाया जा रहा था, बंगाल के सर में भी दिखाया जा रहा था बीजेपी 300 पार है, मिला कुछ भी नहीं। उसी तरह यूपी में होने वाला है। सेम टू सेम यूपी में। मैम क्या लग रहा है कि टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, तो आपको क्या लग रहा है गोरखपुर का योगी जी विकास किए हैं या नहीं किए हैं? देखिए एक बात मैं बता दूं कि मीडिया किसका है, बीजेपी वालों का, मोदी का मीडिया है, योगी का मीडिया है। तो जो वो कहेंगे वही तो दिखाएंगे, है ना। तो आपको अगर देखना है तो हकीकत तो गांव में जाकर देखिए, दलित बस्तियों में जाकर देखिए, मुस्लिम बस्तियों में जाकर देखिए, कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों पे पानी बह रहा है कीचड़ का, बच्चे घरों में बीमार हैं, लड़कियां जो है डरती हैं बाहर निकलने से। आप रोज देख रहे हैं। लेकिन बताया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कह रही हैं बेटी डरती है। हाँ देखिए सुनिए, इनका ये जो जुमला है बेटी बचाओ का, तो इनका कहना आप समझिए पहले। बेटी बचाओ किससे? अरे बीजेपी वालों से, बीजेपी वालों से। बेटी बचेंगी तो पढ़ेंगी, ये चैलेंज है इनका कि बचा के दिखाइए, फिर पढ़ा के दिखाइए कि बेटी बचाइए और फिर पढ़ाइए। कैसे पढ़ाएंगे? अरे रोज इतने रेप के केस आ रहे हैं, कौन देख रहा है जाकर? चंद्रशेखर के अलावा कोई जाता नहीं है, कोई नेता नहीं जाता है। तो लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का केतली गोरखपुर में चल पाएगा? देखिए बिल्कुल चलेगा। हम अपने वोट इस स्तर पे ले आएंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये मैं कहती हूँ कि अगर इस बार नहीं बन पाई किसी भी कारणवश, अगली बार जरूर या पूरा यूपी हमारा होगा, केतली वालों का। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर गढ़ है, सुनिए ना मैम, गढ़ है, बाबा का मंदिर है, यहाँ पर चलेगा, फूल खिलेगा। आप करें केतली चलेगा? देखिए पहली बात तो ये कि जो बाहर आपको सड़कों पे दिखते हैं ना कुछ लोग, वो डरे हुए रहते हैं, वो नहीं बोल सकते। जो छोटे मोटे धंधे लेकर बैठे हैं उन्हें पता है यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति वो झेल चुके हैं, यहाँ उनके बिजनेस बंद हो गए, वो अपने घरों को जाने के लिए कितने परेशान हुए। डर के बारे कोई नहीं बोलता, क्योंकि आपका वीडियो देखने के बाद में जरूर उस आदमी को जिसने खुल के बोला उसे कल गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब यूपी में डर का माहौल है क्या? डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश हो चुका है। बिल्कुल, आप ये समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ पर में जो दिखाया जा रहा है कि एकदम लोग खुश हैं यूपी के, आप कह रही हैं कि डरे हुए हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ के लोग। अंदरूनी आप किसी भी दुकान के अंदर उनसे कहिए चलिए दरवाजा बंद करिए, हम जरा गुप्त बातें करेंगे, तब वो आपको बताएंगे कि हम कितने परेशान हैं। एक एक रोटी के लिए मोहताज हुए इस उत्तर प्रदेश के लोग। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से जीतने वाले हैं? बिल्कुल जीतेंगे। गली गली घूम रही है, लग रहा है कि समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत इतना समर्थन
बहुत समर्थन है, खुलकर लोग दे रहे हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्चना गौतम है। तो लग रहा है मैम कि आप महिलाएं चंद्रशेखर आजाद को वोट करें। बिल्कुल महिलाओं से मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल, मैं उनके किचन में उनके चूल्हे पे जाकर बैठकर बात करती हूँ। वो कहते बहन जी इतना कष्ट मत उठाओ, हम लोग इनकी सरकार देख चुके, अब एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च कर सकते इनके लिए, वोट तो दूर की बात है। तो महिलाएं चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखिए जा रही हैं। करोड़ों का वोट जो होता है वो ऐसे ही नहीं दिया जाता, ठोक बजाकर देखकर दिया जाता है कि किसको दिया जाए। आपको समझ में आया? लोग 1 रुपया इन लोगों के लिए खर्च करने को तैयार नहीं है। आप वोट की बात कर रहे हो। अच्छा। क्या लग रहा है, केतली चलेगा गोरखपुर में या कमल खिलेगा? केतली चलेगा, मेरी गारंटी है, केतली चलेगी। अच्छा। हमारी बहन बेटियों को कौन बचा रहा है? अच्छा। चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई नहीं बचा रहा है। हाँ, कोई भी कांड हो चंद्रशेखर भाई खड़े रहते हैं, अच्छा। बाकी कोई खड़ा रहता है? कोई नहीं खड़ा रहता है, एकदम सीने के बल पे खड़े होकर खड़े रहते हैं, मर्द के तरह, मर्द नंबर 1। अच्छा। जान लीजिए हमारे भाई हैं तो सब हम लोग भी हैं, साथ क्या कह रही है मैम? साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं मैम? साथ में मैं ये चलेंगे। कह रही हूँ कि इस प्रदेश में आप देख रहे हो कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन गाय सुरक्षित है। आप यहाँ देखिए कि गाय को माता बनाया जाता है, उसको बहन से भी ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन जो जिंदा इंसान है उसको पेट्रोल कबाड़ डालकर उसे फूंक दिया जाता है। ये हाल है, ये हाल हो रहा है। क्या लंदन नाइजीरिया की बात कर रही हैं क्या आप? देखिए आपको मुझे लगता है नहीं, कि कंगना रनावत तो कहती हैं गंगा में जो लाशें बह रही थी वो कह रही थी नाइजीरिया के, आप वही बात कर रही हैं। तो वो बेवकूफ औरत है, उसको तो ये पता ही नहीं कि औरतों का उद्धार किसने किया। उसे ये भी नहीं पता, वो तो कहती है कि देश आजाद अब हुआ है। पहले तो ऐसे ही हाँ, बाबा साहब को नहीं जानती हैं, बाबा साहब तक को नहीं जानती है। उन बचाने वाला कौन है? महिलाओं को सब कुछ देने वाला कौन है? बाबा साहब हैं। लेकिन बाबा साहब को नहीं जानती तो वो क्या कहेगी? खाक कहेगी। गोरखपुर में किसकी सरकार आने वाली है? कमल खिलेगा या केतली चलेगा? केतली। सर क्या लग रहा है, चंद्रशेखर जी को गोरखपुर की जनता समर्थन दे रही है, चुनाव जीत पाएंगे? चंद्रशेखर जी चुनाव यहाँ से 100% जीत रहे हैं और उनको भारी मतों से जीत यहाँ हासिल हो पाएगी। अच्छा जी। लोग तो कह रहे हैं मंदिर है, मठ है, बाबा जीत जाएंगे, कोई उनके मुकाबला में नहीं है, टक्कर में। मंदिर की बात ना किया जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा युवाओं की जरूरत है रोजगार की। अच्छा। शिक्षा की। हाँ। और रोजगार शिक्षा पे बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ मंदिर मस्जिद बात हो रही है। तो इसलिए भाई ने रोजगार और युवाओं में क्रांति जो लाई है, इसलिए भाई जी यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी जीत रहे हैं। अच्छा जी। क्या कह रहे भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे गोरखपुर से? एकदम सर, चंद्रशेखर आजाद पक्का है, जीत जाएंगे इस बार। क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, देखिए हर जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर एकदम बाबा का शहर है, यहाँ कोई नहीं सामने है। बाबा का शहर होने से कुछ नहीं होता, काम दिखा जाता है। अच्छा। बाबा ने क्या किया है यहाँ पर गोरखपुर में अपने, देखते हैं, हम भी गोरखपुर से ही हैं। हाँ। बाबा ने आज तक कुछ किया नहीं मंदिर के अलावा। मंदिर बनाने से क्या खाना मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा? कह तो रहे हैं कि मंदिर गोरखपुर के स्मार्ट सुंदर बना दिए, चकाचक गोरखपुर है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, गोरखपुर का शहर कैसा है, कितना चकाचौंध है, देख रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी देख ली, आपकी बारी केतली, सारी पार्टी देख ली, आपकी बारी केतली। बीमार में जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर में देखिए चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भाई साहब, ये गली गली घूम रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार गोरखपुर सदर से कमल नहीं केतली चलने वाला है भाई साहब। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर लड़े हैं यूपी के जनता के लिए, तो इस बार गोरखपुर में कमल नहीं केतली चलने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा 10 मार्च को क्या होता है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं या सत्ता परिवर्तन होता है। गोरखपुर में देखना होगा 10 मार्च को, क्या आदित्यनाथ योगी जीतेंगे या चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।